सदर ममलिकत को जो समरी अरसाल की गई थी, सदर ममलिकत को जो समरी अरसाल की गई थी कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए, सदर ममलिकत ने वो असम्बली इजलास अभी तक पेंडिंग किया हुआ है और समरी पर दस्तखत नहीं किए, क्योंकि सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने ये मैसेज कन्वे किया है कि पहले क्या किया जाए, पहले ये किया जाए कि पहले असम्बली पूरी की जाए और रिजर्व सीट्स जो हैं वो उनका अनाउंस किया जाए, हाल पूरा किया जाए, इलेक्टोरल कॉलेज पूरा किया जाए कौमी असम्बली का, और उसके बाद वो दस्तखत करेंगे समरी पे और कौमी असम्बली का इजलास बुलाएंगे। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ख़वातीन की नशिस्तें, मखसूस नशिस्तें अक़लियतों की वो नहीं दी जा रही और वो खैबर पख्तूनख्वा में भी रोका हुआ है और पंजाब में भी रोकी हुई हैं और मरकज़ में भी रोकी हुई हैं और वो बलूचिस्तान में भी रोकी हुई हैं और वो सिंध में भी रोकी हुई हैं, हर जगह रोकी हुई हैं मखसूस नशिस्तें, क्योंकि उन मखसूस नशिस्तों को अभी तक इनको पेंडिंग रखना है और वो बारगेनिंग के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेट में नंबर्स पूरे हो जाएं और उनको सीटें मिलें पूरी, जितना कि उनका हक है उनकी सीटें मिलें, इसलिए उस वजह से भी इनको रोका हुआ है ख़वातीन की नशिस्तों को, मखसूस नशिस्तों को। और उसके बाद फिर अगला टारगेट है सदर ममलिकत ऐवान सदर का, वहाँ पे भी 1 मैन 1 वोट है जाहिर है, और इस तरीके सेनेट में 1 मैन 1 वोट है, कौमी असम्बली का 1 मैन 1 वोट है। तो अगर सिर्फ आप ये देखें कि सिर्फ कौमी असम्बली का ही अगर वो ख़वातीन की नशिस्तों को रोक लेते हैं तो तकरीबन 27 वोटों का फ़र्क पड़ेगा, 25 से 27 वोटों का। इसी तरीके से 27 वोट ही पंजाब असम्बली में है, फिर खैबर पख्तूनख्वा की जो पूरी की पूरी असम्बली है, इसलिए ये सारे का सारा सिलसिला किया जा रहा है और रोका जा रहा है। उसके बाद अगली बात जो एक और ख़बर है वो सदर ममलिकत ने तो आपको बता दिया कि समरी पे दस्तखत नहीं करने, अभी तक रोका हुआ है। उसके बाद अगली खबर जो है, शेर अफजल मरवत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े नामवर, बड़े जय्यद, बड़े जियाले और बड़े गुस्सिले किस्म के वो हैं, रहनुमा हैं और अब कारकुन नहीं है और लीडर हैं और मुंतखब रुकने कौमी असम्बली हैं और उन्होंने हल्फ लेना है। तो शेर अफजल मरवत साहब और को नोटिस दिया गया था, शोकाज नोटिस, कि उन्होंने बैरिस्टर गौहर के बारे में कुछ गलत गुफ्तगू की है और इससे पार्टी पॉलिसी के खिलाफ की है, लिहाजा उमर अयूब जो है उन्होंने नोटिस जारी किया था, तो शोकाज नोटिस, तो उसका जवाब मांगा था। तो वो जवाब देने के बजाय शेर अफजल मरवत साहब ने फौरी तौर पे वो गए हैं बैरिस्टर गौहर के पास और उनको मारी है जफ्फियाँ, न सिर्फ जफ्फियाँ मारी हैं बल्कि पपियाँ नहीं हैं उनकी, बैरिस्टर गौहर की, और दोनों तरफ राइट गाल पे भी और लेफ्ट गाल पे भी 2-2 पपियाँ ली हैं और उसके बाद जफ्फी मारी है और उसके बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा जी कि हम एक दूसरे के साथ बहुत ही एहतराम का रिश्ता है और बहुत पुराना ताल्लुक है, हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं हो सकता, किसी किस्म की कोई गलतफहमी नहीं हो सकती, हम सोच भी नहीं सकते कि इस किसी को डिसरिस्पेक्ट करें, हम एक दूसरे का एहतराम भी करते हैं, लिहाजा ये हवाई दुश्मनों ने उड़ाई है कि हमारे दरमियान कोई इख्तलाफात हैं, बाकी पॉलिटिकल कमेंट्री वो कहते हैं होती रहती है, वो अपनी राय का इजहार हम करते रहते हैं, तो लिहाजा इसलिए ये ना समझा जाए कि हमारे दरमियान कोई झगड़ा, कोई दंगा, कोई फसाद है, लिहाजा उन्होंने जफ्फियाँ डाल के एक स्टेटमेंट भी इशू की और साथ ही साथ शेर अफजल मरवत ने कहा कि मेरा लीडर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वो सिर्फ इमरान खान है और इमरान खान साहब के अलावा बाकी नीचे जितने भी गुफ्तगू करेंगे, अगर कोई गलत बात करेंगे तो मैं उसको रिस्पॉन्स दूंगा, जवाब दूंगा। तो ये है जी, बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs हैं मुंतखब, वो पहुंचना शुरू हो गए हैं इस्लामाबाद और उन्होंने फैसिलिटेशन सेंटर जो कायम किया है वहाँ से अपना प्रोसेस कंप्लीट करवाया है और तमाम अराकीन करवा रहे हैं। और इस तरीके से जी ये थी अब तक की इत्तलाआत